बुंदेलखंड में एक नाम ऐसा था कि कुछ लोग उसे सुनकर डर से कांप जाते थे, तो कुछ के हाथ श्रद्धा में जुड़ जाते थे। नाम था ददुआ। तो आज हम इसी शख्स की कहानी के पन्ने पलटेंगे, जो किसी पहेली से कम नहीं है। कुछ लोगों के लिए ददुआ एक राक्षस था। एक गांव वाले के शब्द थे। मैं तुम्हें ददुआ के बारे में बताता हूँ। वो एक राक्षस था और उसकी कहानियां भी वैसी ही थी कि वो पैसे वसूलता था और जो कोई मना कर दे उसे आग के हवाले कर देता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है। उनके हिसाब से उसने गरीबों की मदद के सिवा कुछ किया ही नहीं। वो एक मसीहा था, एक देवता, जो हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहा। तो सवाल ये है कि असली ददुआ था कौन? एक बेरहम डाकू या फिर गरीबों का भगवान? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसके इस दोहरे व्यक्तित्व को ही समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी ऐसी है जिसमें एक तरफ तो दिल दहला देने वाली क्रूरता है और दूसरी तरफ हैरान कर देने वाली दरियादिली, दोनों बिल्कुल साथ साथ। अब एक नज़र डालते हैं कानून की किताबों पर। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या कहता है? कहानी की शुरुआत होती है इस नाम से, शिव कुमार पटेल। ये उस इंसान का असली नाम था जिसे दुनिया आगे चलकर ददुआ के नाम से जानने वाली थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400 से ज्यादा। इतने क्रिमिनल केस थे उसके नाम पर, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उसके आतंक के साम्राज्य का सबूत था। सब शुरू हुआ 1978 में एक हत्या से। 1983 आते आते उसका अपना गैंग बन चुका था। फिर 1986 में उसने रामुकापुरवा में एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया और आखिर में 2007 में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के हाथों उसकी कहानी खत्म हो गई। पर जैसा मैंने कहा, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू था। अब जरा दूसरा पहलू भी देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि लोग एक ऐसे खूंखार हत्यारे को क्यों बचाते थे? सिर्फ बचाते ही नहीं, बल्कि उसकी पूजा तक करते थे। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब शायद सोशल बैंडिट के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये शब्द उन बागियों के लिए इस्तेमाल होता है जो सिस्टम के तो खिलाफ होते हैं, लेकिन जिन्हें आम लोगों का पूरा सपोर्ट मिलता है। और ददुआ को ये सपोर्ट क्यों मिला? क्योंकि वो गरीबों को पैसे और खाना देता था। वो बेटियों की शादी का खर्च उठाता था, जो किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा बोझ होता है। मतलब जहां सरकार नहीं पहुंच पाती थी, वहां ददुआ की मदद पहुंचती थी। खासकर दलित समुदाय तो उसे अपना रक्षक ही मानते थे। उसके इस अजीब से स्वभाव को समझने के लिए एक किस्सा सुनाता हूं। खबर लहरिया की एक एडिटर थीं। उनकी गाड़ी एक बार कीचड़ में बुरी तरह फंस गई और तभी अचानक उन्हें ददुआ के नकाबपोश गैंग ने चारों तरफ से घेर लिया। जाहिर है माहौल में डर तो था, लेकिन जैसे ही ददुआ को ये पता चला कि वो लोग गरीबों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, उसका रवैया एकदम से बदल गया। उसने न सिर्फ खुद उनकी गाड़ी निकलवाई, बल्कि उन्हें ये वादा भी किया कि इस इलाके में उन्हें कभी कोई आंच नहीं आएगी। ये एक घटना ही उसके दोहरे चरित्र को दिखाने के लिए काफी है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ददुआ सिर्फ एक डकैत या मसीहा नहीं था, वो एक किंग मेकर भी था। पता है, उसकी असली ताकत उसकी बंदूक नहीं थी। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका बनाया हुआ वोट बैंक। उसने गरीब और दबे कुचले लोगों की वफादारी को एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत में बदल दिया। शुरू में उसने बीएसपी का साथ दिया और अपने असर से पार्टी को कई चुनाव जितवाए। फिर जब राजनीतिक हवा बदली तो उसने समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया और उसका प्रभाव इतना गहरा था कि उसने अपने परिवार के लिए एक पूरी राजनीतिक विरासत खड़ी कर दी। उसका बेटा विधायक बना, भाई सांसद बना और भतीजा भी विधायक बना। मतलब उसकी बनाई हुई ताकत उसकी मौत के बाद भी जिंदा रही। अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ददुआ की विरासत। 22 जुलाई 2007 ये वो तारीख थी जब ददुआ को आधिकारिक तौर पर एक पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन बुंदेलखंड के कई लोगों के लिए कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। वहां आज भी दो सच एक साथ चलते हैं। सरकारी फाइलें कहती हैं कि ददुआ 2007 में मर चुका है, लेकिन लोगों का दिल कहता है कि वो मरा नहीं है, वो एक दिन वापस जरूर आएगा। और उसकी इस अमर कहानी का सबसे बड़ा सबूत ये मंदिर। फतेहपुर के कबराहा गांव में
लोगों ने उसके नाम पर एक मंदिर बनाया है। यहाँ एक डाकू की मूर्ति रखी है और उसकी पूजा होती है, बिल्कुल किसी भगवान की तरह। तो ददुआ की कहानी सिर्फ एक बागी की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज, हमारे सिस्टम पर एक गहरा सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सरकार और कानून आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो उस खालीपन को भरने के लिए कौन आगे आता है? और उसे क्या कहा जाना चाहिए, राक्षस या मसीहा?